प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आज के अभ्यास के लिए। आज आपका 13वां दिन है। तो मॉर्निंग योगा डे 13। आराम से तैयार होना, शांत होकर बैठ के पहले अच्छी सांसें लेना, इनहेल करना, होल्ड करना, एक्सहेल करना, ऐसे करके अपनी तैयारी की और शुरू करेंगे। प्रणाम। तो पहला आसन आज है आपका, थोड़ी मेहनत का आसन है। पद्मासन आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। पद्मासन को ही आपने पहले लेना है और पद्मासन से फिर हम आगे बढ़ेंगे गुप्त पद्मासन में। तो पहले तो पद्मासन लेके ऐसे बैठ गए, अच्छी सांसें ली, फिर इस पर उठ के आपने नीचे लेट जाना है पेट पर, इस प्रकार से। यहाँ पर अच्छी गहरे सांसें लेने हैं और जब आपको पूरा बैलेंस हो गया और नीचे किसी प्रकार की पेन नहीं है, तब हाथों को पीछे आपने नमस्ते के आकार में ले जाना है। बहुत धीरे धीरे करना होता है इसको, इस प्रकार से रुक जाएंगे। ये आपका हुआ गुप्त पद्मासन। हम इसमें रुकेंगे गुप्त पद्मासन में, इसका प्रभाव शरीर पर पड़ने देना है। तो अच्छा पूरा प्रणाम होना चाहिए, पीछे हाथ जुड़ने चाहिए आपके। सांस लेते रहे, एक ही बार करेंगे लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए रोकना आपने इसको। फिर धीरे धीरे हाथों को छोड़ना है और शांत होकर बाहर आ जाना है। हाथों को आराम दिया, बाहर निकाले और पीछे उठ गए। पद्मासन में आराम से बैठ गए, सांस लेते रहे, इनहेल एक्सहेल करते रहो। बहुत आराम से पांव खोल लेने अपने और उनको थोड़ा आराम दिया। ऊपर शरीर को भी रोक लिया, उसको भी आराम दिया, नीचे के शरीर को भी इस प्रकार रोक के थोड़ा शांत हो गए। फिर धीरे धीरे आंखें खोले, पाँव को पीछे ले लिया। ये पहला आसन आपने किया अपना गुप्त पद्मासन। शांत हुए। दूसरा आसन आपका उपाविष्ट कोणासन। कैसे करेंगे उसको? दोनों पाँव आपने फैला देने हैं। राइट लेग को राइट की तरफ फैला दिया, लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ, इस तरह से फैला के धीरे धीरे आपने सांस लेनी है और आगे की तरफ बढ़ना है, इस प्रकार। बहुत आराम से अपने राइट अंगूठे को पकड़ा, फिर लेफ्ट अंगूठे को, और नीचे झुक गए। उपाविष्ट कोणासन, इसको बनाए रखना है। इसका अभ्यास कर सकते हैं 10-10 बार, 15-15 बार। इसका हम एक सेट में अभ्यास करेंगे। सांस ली, शांत हुआ शरीर। बहुत आराम से दोनों पाँव को ऐसे जोड़ना, पहले सीधा जोड़ना है। उनका पूरी तरह से तैयार होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा आराम करने दिया पाँव को। फिर दूसरी बार पीछे खींच लिया, थोड़ा शांत किया, पाँव को आराम दिया, दोनों थाई मसल को आराम दिया और फिर धीरे धीरे फिर खोल लो, राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ खोल के वापस वही अभ्यास शुरू करो नीचे की तरफ। अब ये अभ्यास अगर अच्छा हो गया तो अगला जो आसन है उसमें आपको सरलता हो जाएगी। अगला आसन मेरुदंडासन है। तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। फिर पकड़ लिया अंगूठे, पहले राइट साइड का पकड़ा, फिर लेफ्ट साइड का,
हाथ मजबूत रखना है, पकड़ के हाथ मजबूत रखने हैं इस प्रकार से। और फिर नीचे की तरफ चले गए, यहाँ पे रुके, ऊपर उठाया, फिर नीचे की तरफ चले गए और ऊपर उठाया, फिर नीचे चले गए और ऊपर उठाया, फिर धीरे धीरे शांत हो गए। दोनों पांव बहुत आराम से उठा के सीधे कर लिए, इनको आराम दिया, दोनों पांव को आराम दिया। फिर सुखासन में बैठ गए, हल्की सांस ली यहाँ पर, हल्का आपका प्रवाह होना चाहिए प्राणवायु का। 2 आसन पूरे हुए। तीसरा आसन है आपका मेरुदंड आसन। तो उसके लिए देखो क्या करना है, बैठ के दोनों पांव के अंगूठे पकड़ लिए, बहुत आराम से धीरे धीरे उनको इस प्रकार से खोलते जाना है, खोलते जाना है। और सीधा रखा, पीठ को सीधा रखा, पाँव को और खिंचाव दिया, अंगूठों को मजबूती से पकड़ना है। फिर आराम से जोड़ लिया दोनों पाँव को, यहाँ पे थोड़ी सांस ले ली, थोड़ा आराम कर लिया। फिर से करेंगे, उठाओ, खोलो पाँव को धीरे धीरे, और पीछे पीठ के सहारे, बैक स्पाइन के सहारे आपने इसको होल्ड रखना है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके मेरुदंड पर। और धीरे धीरे जोड़ लिया इसको, शांत हो गए। यहाँ पर बहुत हल्के से सांस अंदर जाएगी, रोकना है वहाँ पर, और फिर एक्सहेल करना है। अंदर ली, होल्ड किया, एक्सहेल किया, फिर से अंदर लो, अच्छे गहरा होल्ड करो, और फिर आराम से सीधे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे सीधे खड़े हो जाना है समस्थिति में। यह आपका चौथा आसन होगा, उत्तिष्ठ हस्त पाद अंगुष्ठासन। उठाना है पाँव को, अंगूठा पकड़ लेना है और इनहेल करके आगे ले गए, एक्सहेल करके पीछे खींच लो, इनहेल करके आगे ले गया, एक्सहेल। अब धीरे धीरे अभ्यास आपका मेहनत का है, आपने अपने आप को मजबूत बनाते जाना है। ये आगे गया, पीछे ले आना है, 3 बार कर लिया, रुक जाएंगे यहाँ पर। अच्छे गहरे सांस लिए, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे पाँव के साथ, बहुत आराम से इनहेल करके बैलेंस बनाओ। अभी हम इसको पूरा नहीं कर रहे, इसको धीरे धीरे सीखेंगे। बस यहीं तक किया, इतना ही बहुत है अभी। एक्सहेल, धीरे से इनहेल करो और फिर एक्सहेल, फिर इनहेल करो, आगे देखना है, और फिर एक्सहेल करके 3-3 काउंट दोनों पाँव से होने के बाद फिर रुक गए। फिर से। तो ये चारों आसन थोड़ी मेहनत के हो गए आज के दिन के। 5वां आसन बहुत सरल है, तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। 1 2 फिर 3, आ जाओ। 2 सेट करेंगे हम, ये दूसरा सेट है इसका। आराम से 1 2 और फिर 3। बस अब धीरे धीरे पाँव पीछे आएगा। अब शांत होके खड़े हो जाइए। समस्थिति में खड़े होकर आपने चारों आसन पूरे किए। 5वां आसन शांति का आसन है, सुखासन। पाँव आगे फैलाए, दोनों पाँव को इस तरह से आपने पीछे की तरफ खींच लेना है। आज इनको ध्यानपूर्वक आपने पीछे लेके आए और ध्यानपूर्वक इसको रखना है। ऐसे करते तो आप हर दिन है, इसको हर दिन के अभ्यास में है, लेकिन आज पूरा ध्यान हम लगाएंगे इस पर, सुख आसन पर, कि ये सुख का आसन है। इस आसन को लेके शांत होके बैठ जाना है। एक बार हुआ, पाँव खोल लो। अब इसमें हम पाँव बदलेंगे।
लेफ्ट पाँव पहले लेके आएंगे और उसको फिर बांध देंगे राइट पाँव से। तो राइट साइड को दक्षिण भाग बोलते हैं, लेफ्ट साइड को वाम भाग बोलते हैं। तो फिर पीछे की तरफ कर लिया पाँव को, इसमें हमारा दक्षिण भाग बाहर है, खोलो इसको। अब देखो वाम भाग बाहर होगा। और जब आप करोगे तो आप पाओगे कि एक तरफ आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, दूसरी तरफ थोड़ा सा अब्रप्ट लगेगा। आपने दोनों का बैलेंस बनाना है, वही हमारा अभ्यास है और वही आपकी यात्रा है। आपका दक्षिण भाग वाम भाग दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं वो सम हो जाएं, वो बैलेंस हो जाएं, बराबर हो जाएं। बस ये 5वां आसन पूरा किया, फिर आगे बढ़ेंगे हमारे छठे अभ्यास में। पाँव खोले। आज हम पद्मासन में, हमारा छठा अभ्यास ध्यान का और हल्के श्वास का, हल्के प्राणायाम का, ये छठा अभ्यास हम आज पद्मासन में करेंगे। इसमें क्या करना है, आज आपने इस प्रकार से आसन लिया, फिर आसन के बाद प्राप्ति मुद्रा में बैठ जाना है। आज हम पर्वतों की तरफ चलेंगे। आपकी धारणा आज पर्वत की तरफ होगी और ये ध्यान थोड़ा लंबा जाना चाहिए। आसन आज आपने थोड़ी मेहनत के आसन किए हैं, अब शरीर को पूरी तरह से आराम करने देना है। तो जो ध्यान है आपका, पर्वत की तरफ जा रहे हैं आप, तो एक ऐसा विशाल पर्वत देखें जो अद्भुत हो, जो शक्तिशाली हो। और हिमालय से अद्भुत क्या है, आप हिमालय का विचार करें, हिमालय की धारणा करो, धारणा करो उस विशाल अद्वितीय हिमालय की, और फिर अपनी यात्रा शुरू करो, चलना शुरू करो उसके ऊपर। आंखें बंद हो जाएंगी और एक एक कदम रखते हुए पहाड़ पर चढ़ते चले जाओ। अपने इस ध्यान में गहरा उतर जाइएगा। आज को हम यहीं पर रोक देंगे। ध्यान में गहरे चलते जाइए। दोनों हाथ इस प्रकार से रख देने हैं और ध्यान से सांस अंदर लेनी है, रोकनी है, बाहर की तरफ छोड़नी है। धारणा है हिमालय की।